खाद्य सामग्रियों की जमाखोरी एवं डुप्लीकेट सामानों की बिक्री के खिलाफ प्रशासन ने छापेमारी अभियान तेज कर दी है। डुप्लीकेट सामानों की बिक्री करने वाले 2 दुकानों को सील भी किया गया। मंगलवार को अनुमंडल पदाधिकारी शशिन्द्र बड़ाइक एवं एसडीपीओ दिलीप खलको के नेतृत्व में चाईबासा मंगल बाजार परिसर की दुकानों को जांच किया गया। इस दौरान खाद्यान्न के जमाखोरी एवं अन्य सामग्रियों की गुणवत्ता का भी जांच किया गया, जिसमें 2 दुकानों में सरसों तेल एवं अन्य सामग्रियों में एक्सपायरी डेट का उल्लेख नहीं था। साथ ही कई नामी ब्रांड के नाम पर डुप्लीकेट सरसों तेल बिक्री करते हुए पाए गए। लिहाजा प्रशासन ने एसेंशियल फूड कमोडिटी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों दुकानों को सील कर दिया। वहीं दोनों के खिलाफ डुप्लीकेट सामान बिक्री करने को लेकर एसडीओ ने प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश दिया है। आज मंगला बाजार के जो यहाँ पास खिचड़ी पड़ोस का जो दुकान है वहाँ हम लोगों के द्वारा औचक रूप से निरीक्षण किया गया। ऐसे भी पूर्व से भी शिकायत मिल रही थी कि सर यहाँ पास कुछ एक्सपायरी डेट वाले सामानों की बिक्री होती है। उसी के एवज में आज हम लोगों ने सारे दुकानों का निरीक्षण किया। उसमें से 2 दुकानों में सरसों का तेल है जो बेस्ट बिफोर डेट पार करने के बाद भी उनके दुकान से पाया गया। इससे प्रतीत होता है कि ये लोग अब बहुत सारे कंटेनर में इन लोगों का मैन्युफैक्चरिंग डेट है ही नहीं। तो इस तरह से इससे प्रतीत भी होता है कि इन लोगों के द्वारा कहीं से भी कोई भी ब्रांडेड या कहीं से भी कोई ऑथेंटिक जगह से ना ला के कहीं से लाया जाता है और उसको यहाँ के जो भी मंगला हाट में जो भी ग्रामीण हैं, गरीब ग्रामीण हैं, उनको बिना उनके अज्ञानता का लाभ लेते हुए उस सारे सामानों को बेचा जाता है। तो इसी के एवज में आज हम लोगों ने 2 दुकानों को किया। दोनों दुकान में हम लोगों को इस तरह का सैंपल मिला है जिसमें कि हम लोग को प्रतीत हो रहा है कि ये लोग डुप्लीकेट सामानों की बिक्री कर रहे हैं। तो इसी के एवज में 2 दुकानों का हम लोगों के द्वारा सील किया गया और फिर आगे इसका अग्रतर हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमण के कारण एक दिन में 4 लोगों की मौत की खबर है। इस तरह कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 63 पहुंच गया है। केवल अप्रैल महीने की बात करें तो 10 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल के बीच 24 व्यक्ति अपनी जान गंवा चुके हैं। सोमवार को कोरोना के कारण जिन 4 लोगों की मौत हुई है उसमें 2 चक्रधरपुर के और एक चाईबासा और बड़ा जामदा के हैं। सोमवार को 157 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस तरह जिले में कुल एक्टिव केस की संख्या 1018 हो गई है। 102 व्यक्ति डिस्चार्ज किए गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का कुल आंकड़ा 6823 पहुंच गया है। मचगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक निरल पूर्ति ने आज कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली। तातनगर प्रखंड के स्वास्थ्य उपकेंद्र काटभारी में स्वास्थ्य कर्मियों ने उन्हें टीका लगाया। टीका लेने के बाद विधायक ने क्षेत्र के लोगों से अपील किया कि सरकार द्वारा अनुमोदित कोविड-19 वैक्सीन पूर्ण रूप से सुरक्षित है। अपनी बारी आने पर आप सब अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर टीका जरूर लगवाएं। जोहार शुरू किया जाए। श्री बन्ना गुप्ता सर मौजूद हैं सर। साथ ही साथ हम लोगों के साथ में सर माननीय विधायक जुगसलाई श्री मंगल कालिंदी जी भी हैं सर। साथ ही साथ माननीय विधायक पोटका श्री संजीव सरदार जी भी हैं सर। में सर एक KGMH का बंद पड़ा हुआ अस्पताल सर उसे भी शुरू करवाया है। वहां पे भी सर लिक्विड ऑक्सीजन के टैंक है जिसको एयर वाटर के द्वारा लिक्विड ऑक्सीजन दिया जा रहा है सर। जो ऑक्सीजन सिलेंडर की सर थोड़ी सी कमी हुई थी बीच में, इसके लिए सर टाटा स्टील और विभिन्न इंडस्ट्रियल बॉडी हैं सर, उनके साथ में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश किया गया और हम लोगों को सर 320 ऑक्सीजन सिलेंडर जो D टाइप हैं सर, जो बड़े वाले जंबो सिलेंडर होते हैं, उनको सर कन्वर्ट करा के ऑक्सीजन हम लोगों को देने का काम शुरू हो गया सर। मंत्री जी। हाँ जोहार सर। जोहार सर यहाँ सर हम लोग आए हैं आपके नेतृत्व में सर। हम लोग जियो और जीने दो के सिद्धांत पर हमारी सरकार चल रही है और सर का बड़ा मेहरबानी है कि अपने लिए भी सोचते हैं, पड़ोसी राज्यों के लिए भी बहुत दिल खोल के सोचते हैं। और सर ये लिंडे का ये जहां हम लोग जिस परिसर में खड़े हैं, यहाँ 2550 टन प्रतिदिन ऑक्सीजन जो है निर्माण हो रहा है, जिसमें 100 टन सर लिक्विड है
और इन्हीं की एक और कंपनी है जो टाटा स्टील के अंतर्गत है, तो वो 1290 टन ऑक्सीजन का उत्पादन करती है, जिसमें 203 टन जो है लिक्विड है सर। और अभी यहाँ से सर हम लोग उत्तर प्रदेश को दे रहे हैं 90 टन, हरियाणा को दे रहे हैं 80 टन, और बिहार को दिया जा रहा है 12 टन, और 20 टन अभी तत्काल में हमारे झारखंड के लिए दिया जा रहा है। तो सर निश्चित तौर पर हम लोग सर झारखंड में ऑक्सीजन की अभी आपके नेतृत्व में कोई कमी नहीं है। माननीय विधायक जी संजीव सरदार जी और मंगल जी, आप लोगों को कोई विशेष बात है? आप लोग के क्षेत्र में सब कोई ये संक्रमण के विषय में कोई ज्यादा परेशानी तो नहीं है? बोल रहे थे संजीव सर। भाई? हाँ हाँ बोल रहे थे दादा, ये पोटका में हमारा डीसी साहब प्रशासन की ओर से अच्छा पहल हुआ है कि वहाँ के जो यूसीएल है, यूसीएल के माध्यम से वहाँ बेड की बढ़ाया गया है, और साथ साथ पोटका पीएससी में भी ऑक्सीजन की बेड बढ़ाया गया है। जो बड़े भाई माननीय विधायक जी मंगल कालिंदी जी कह रहे थे, वेंटिलेटर की बात है। वेंटिलेटर की उस जिले में थोड़ा बेड के लिए कमी है, उसको कैसे दूर किया जाए, थोड़ा उससे पहल होता तो और अच्छा होगा। और साथ साथ हमारे पोटका के जो है बीडीओ, अभी 4 दिन से बीडीओ वहां पे नदारत हैं, जिसके चलते आपदा के तहत कोई काम नहीं हो पा रहा। नदारत है इसमें means? थोड़ा देख लिया जाए, वो है ये नहीं है वहाँ पे, मेरा छुट्टी नहीं रिपोर्ट लिए नहीं हैं हुआ वो है कहाँ। कि वहाँ है और गायब हो वीडियो गया। वीडियो हाँ वीडियो है, लेकिन बिना छुट्टी के लेके। देखो कहीं ऐसा तो नहीं उसको हाँ, लीजिए। कोरोना वोरोना हो गया है? सर वो एसिम्टोमेटिक है सर, एसिम्टोमेटिक है, लेकिन उसकी जगह दूसरी व्यवस्था सीओ जो डीसी है साहब, वो उसकी व्यवस्था डीसी देख रहे साहब हैं। इसको देखें कि क्या वहाँ कोई दिक्कत ना हो। सर अभी वीडियो सर सिम्टोमेटिक है सर, उसको सर्दी खांसी है सर, उसको मैंने 3 दिन के लिए बोला है, और उसका फिर बोला है सर कि एक बार टेस्ट करा लेगा वो आज। और अभी सर वहाँ का सीओ भी एक्टिव है सर, तो सीओ के माध्यम से काम करवा रहे हैं को सर। लेकर ऑक्सीजन को लेकर जिस तरीके से देश में आहो-पहो है, इतना हाहाकार मचा हुआ है, और ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि सदियों से झारखंड के संसाधनों से कई राज्य लाभान्वित हुए हैं, कई लोग लाभान्वित होते रहे हैं, और आज ये हम लोगों के लिए काफी गौरव की बात है कि आज इस वैश्विक महामारी में एक कहा जाए कि अमृत के रूप में उभर के आया ये ऑक्सीजन की व्यवस्था को सहयोग करने के लिए हम लोग के राज्य को बहुत बड़ी योगदान हम लोगों की राज्य से किया जा रहा है। लिंडे कंपनी के तरफ से, एयर वाटर के तरफ से, और भी कई कंपनी है जिनके माध्यम से, सेल के माध्यम से, और भी हमारी संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से पूरे देश में ट्रेनों के माध्यम से, सड़कों के माध्यम से लिक्विड ऑक्सीजन का उपलब्धता कराई जा रही है। और ये हम लोगों के लिए भी काफी गौरव की बात है। आज सबको जीने का अधिकार है, और हमारा प्रयास है कि हम लोग हर संभव सभी लोगों को आज इस संक्रमण में एक समान नजरों से देखें, और उसी आशय को लेकर के हमारे पास दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी ने हमें पत्र भी भेजा है कि उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित उनके लिए हो, ऐसा उन्होंने हमसे आग्रह किया। और उसी आग्रह को आगे बढ़ाते हुए आज लिंडे कंपनी के द्वारा भारत सरकार से परमिशन लेते हुए आज ये 58 टन का एक 2 कंटेनर भेजा जा रहा है, और इसका आज फ्लैग ऑफ भी आप लोग कर रहे हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि इसका लाभ हमारे दिल्ली के वासियों को मिले, दिल्ली में रहने वाले झारखंड के लोगों को मिले। और इसी तरीके से हमारे पास राजस्थान से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें पत्र भेजा है कि उन्हें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उनके राज्य में भी। और हम वहां पर अवस्थित कंपनियों से भी ये कहेंगे कि आप
उनके लिए भी कुछ व्यवस्था कराने की तैयारी करें, क्योंकि आज ये जो समस्या है, अगर उस समस्या में अगर झारखंड प्रदेश की तरफ से जहां ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है बल्कि हमारे यहाँ सरप्लस उसका उत्पादन है, और आज ऑक्सीजन आमतौर पर हम लोग जीने के लिए, सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं, लेकिन आज यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन प्रोडक्शन होना, मतलब सिर्फ इंसान को ही ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं बल्कि मशीनों को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। इंडस्ट्री भी, उद्योग भी ऑक्सीजनों के माध्यम से ही चल रहा है। नक्सलियों की गतिविधि बढ़ने के बाद पुलिस ने भी अपना अभियान तेज कर दिया है। पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा, सीआरपीएफ की 60 बटालियन के कमांडेंट आनंद जेराई और चक्रधरपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुधीर कुमार के साथ टोकलो थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित लौंजी पहाड़ की तराई में बसे गांव में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान पदाधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत की। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत जारी लॉकडाउन को लेकर पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा द्वारा चक्रधरपुर में निरीक्षण किया गया। उन्होंने इतवारी बाजार, पवन चौक, बाटा रोड, गुदड़ी बाजार, पुराना रांची रोड, भगत सिंह चौक आदि का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने सड़क पर निकलने वाले व्यक्तियों से निकलने का कारण भी पूछा और बेवजह घर से नहीं निकलने के लिए आग्रह किया। एसपी ने चक्रधरपुर शहर के तीनों चेकपोस्ट पर प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने और नियमों का अवहेलना करने वालों पर विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया।